नमस्कार दोस्तों। इस समय रात्रि के लगभग 8:30 बज चुके हैं और मैं इस समय मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर हूँ। जी हाँ, अभी अभी यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जो लखीमपुर खीरी में किसान शहीद हुए थे, जो सिख समाज के अनुसार अरदास होती है किसी के जाने के बाद, तो वो हर जगह कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद यहाँ पर भी इन्होंने कैंडल मार्च निकाला। इनसे बातचीत करेंगे और यहाँ पर हमारे साथ राकेश टिकैत के पुत्र चरण सिंह भी हैं और शाहिद आलम भी हैं और चांदवीर फौजी और ये युवा कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। चरण सिंह जी, जो आज यहाँ पर ये कैंडल मार्च निकाला गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। लखीमपुर की खीरी पे जो घटना हुई थी, वहाँ पे जो हमारे किसान शहीद हुए हैं 5 किसान, उनकी श्रद्धांजलि सभा थी। कहाँ कहाँ रखी गई? ये सभी जिलों में है, पूरे भारतवर्ष में है, सभी गुरुद्वारे में है। उनकी अंतिम अरदास आज सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई थी। मेरा भी देहरादून का था, मैं भी डोया वाले गया हुआ था, अभी पहुँचा यहाँ पे तो नगर की कमेटी ने फ़ोन किया कि यहाँ पे प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आए। फिर उन्हें कैंडल मार्च निकल के श्रद्धांजलि दी उनको। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रणनीति बनाई है, आपको जानकारी होगी, थोड़ा बताएं हमारे दर्शक। संयुक्त किसान मोर्चे की जो रणनीति है वो रेल रोकने की है और अपना दशहरे वाले दिन 3 पुतलियां जो हैं मोदी, अमित शाह और इनके काले कानून की, उनको दहन का है। और 26 तारीख की है लखनऊ में महापंचायत। तो जैसे भी आगे इसके बीच में अगर कोई और संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल रहेगी तो उस पर कार्य किया जाएगा। लखनऊ में पंचायत की रणनीति जो है वो, चरण सिंह जी, किस तरह का प्रोग्राम रहेगा, थोड़ी उसकी रूपरेखा? वो तो संयुक्त किसान मोर्चे का है। हमारे तो उससे पहले अगर कोई मीटिंग वगैरह रहेगी उसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो है अपना जो गिरफ्तारी और मंत्री का इस्तीफा। जैसे राकेश टिकैत ने सरकार और किसानों के बीच एक समझौता कराया था, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि, लेकिन उसके बाद जो एक संतुष्टि सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी, उससे कहीं ना कहीं किसान असंतुष्ट नजर आ रहा है। क्या कहते हैं? संतुष्ट तो अगर जभी सरकार इस्तीफा ले लेती और उनको दोनों को रिमांड करके जेल भेज देती तो किसान संतुष्ट हो जाते। अच्छा, मेरा सवाल आपसे, आपके परिवार के एक सदस्य अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? दुख तो जरूर हुआ होगा एक ऐसे सदस्य का जाना जो जिला अध्यक्ष भी रहा हो, मंडल महासचिव भी रहा हो। नहीं, ये तो भाई जिसकी जहाँ इच्छा वहाँ चले जाओ। कुछ हमारी पार्टी में भी आ रहे हैं, कुछ हमारे वाले जा भी रहे, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। चांदवीर जी, थोड़ा आगे आएंगे आप? आपके साथ तो राजू अहलावत ने काफी दिन काम किया है। क्या सोचते हैं आप कि क्या भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त किसान मोर्चा की कोई रणनीति उन्हें पसंद नहीं आई? आप क्योंकि बेबाक बोलते हैं, आपसे जानना चाहूँ। ऐसा है, देखो ये सब मन की बात है। राजू भाई का हम कल परसों हमने वीडियो सुना, वे कह रहे थे भाई सरकार में रह के ज़्यादा अच्छा किसानों की समस्या को सोल्व कर सकें, तो हो सके वो इससे भी अच्छी पहले नहीं। राजू भाई का बहुत बड़ा नाम रहा और बेबाक बोलते थे, अच्छे धरने प्रदर्शन ज़्यादातर कामयाब रहे। और एक हमारे बाबा जी टिकैत साहब की जहाँ मोहर लगी हुई, हमारे बड़े भाई भी रहे, चंद्रपाल फौजी भी रहे, बड़े किसान नेता थे, सिर्फ बाबा जी के आशीर्वाद से थे। यानी कि अब उस आशीर्वाद के चलते जो वो इतने दिन तक, टिकैत साहब का आशीर्वाद था, बाबा जी का है, हमारे राकेश जी का है। किसानों की लड़ाई के लिए आप कितने संगठन हैं यहाँ, लेकिन अगर किसान की लड़ाई लड़नी, भाई राजनीति तो करनी तो अलग बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो टिकट भी मिल सकता है, अच्छी जान किसान यूनियन की वजह से अच्छी जान पहचान हो रही है भाई की हमारे। लेकिन अगर किसान की लड़ाई लड़नी तो सबसे बढ़िया मंच भारतीय किसान यूनियन है। सरकार में रहकर तो जो और तोमर साहब है वो भी जाट कम्युनिटी से कृषि मंत्री है। नहीं, अगर ऐसा कुछ उनके उसमें है, मुस्लिम खड़े हम देख लो। नहीं, मैं जानना चाहूंगा, वो तो तोमर हैं और जाट समाज से आते हैं, वो अभी तक 11-12 दौर की वार्ता करने के बाद विफल रहे, तो राजू अहलावत कहाँ से इस तरीके से, क्या सोचते हैं? भाई देखो सबके अपने काम धंधे भी हैं, और उस हो सकता है कोई भाई सरकार ने कोई ऐसा आश्वासन दिया होगा भाई टिकट दे देंगे, कोई बात है, कोई चुनाव लड़ा लेंगे, कोई मामला का हो सके, उनकी क्या समझिए उनका मामला,
उनका निजी। अभी तक हालांकि मुझे जहां तक लग रहा है खुलकर बोलना नहीं चाहते। शाहिद आलम, अभी अभी जो कार्यकारिणी भंग थी उसको दोबारा से गठन किया गया, कोई जिम्मेदारी? देखो, अभी शुरुआत की है, प्रदेश स्तर के कुछ पदाधिकारी बनाए गए हैं। अभी धीरे धीरे कार्यकारिणी का गठन होगा, वो हमारे हाईकमान का निर्णय है, वो जिस तरह भी जो निर्णय लेंगे वही सही। तो यहाँ पर हमने चरण सिंह जी से और एक सिख समाज के युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे हम। जो अरदास हुई है आज, उसके बाद जो पंजाब और वहाँ पर हुई है, वहाँ से किस तरह के मैसेज आए, किस तरीके से लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, कुछ जानकारी? देखिए, हर एक जगह पे, जिले में, हर एक हिंदुस्तान में हर एक जगह आज कैंडल मार्च हुई है। हमारे मुजफ्फरनगर जनपद के कार्यालय में भी हुई है, रोहाना टोल प्लाजा पे भी हुई है, छपार पे भी हुई है, मेरठ टोल प्लाजा पे भी हुई है। हर एक आदमी जो है उन किसान को, शहीदों का दुख व्यक्त कर रहा है और उन्हें अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ ऊपर से वाहिगुरु से कि उन्हें अपने अंतिम जो उनका संस्कार हुआ है अपने चरणों में उन्हें और मुक्ति दें और उनका ध्यान रखें। यहाँ पर एक शक्ति सिंह, जो जहाँ तक तनवीर मलिक ने इनकी तरफ इशारा किया है, अच्छा बोलते हैं, अच्छे प्रवक्ता के रूप में जाने। शक्ति सिंह, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीति की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अराजनीतिक दल कहा जाता था पहले, तो क्या कहते हैं इस बारे में? क्या राजनीति में आना, इतना ज्यादा हस्तक्षेप करना आप उचित मानते हैं? अपनी बिल्कुल स्वतंत्र राय रखें। अच्छा, हमारी तो एक चीज समझ में नहीं आई जी कि ये राजनीतिक मामला आया कहाँ से। देखो, हम लोग तो राजनीतिक पहले भी थे, आज भी राजनीतिक हैं, लेकिन मांग सरकार से है और उस सरकार से है जो तानाशाह के रूप में यहाँ राज कर रही है। तो जब सरकार से मांगे तो भैया राजनीतिक हस्तक्षेप तो करना पड़ेगा। भाई, बच्चा भी अगर दूध मांगेगा माँ से तो वो रोएगा तो है, किसके सामने रोएगा? तो ये तो राजनीतिक जो बात कही जा रही है, ये राजनीतिक लोग ही कह रहे हैं। हम तो आज भी अराजनीतिक हैं, कल भी अराजनीतिक थे और आगे भी अराजनीतिक रहेंगे। शक्ति जी, राजू अहलावत का जाना किस तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों में इच्छाएं जागने लगी हैं, अपनी पहचान और फिर उसको भुनाना, लोगों के बीच जाना? ऐसा है, एक घर में 3 बालक भी हों, 2 भी हों, जब वे बड़े हों वे अलग भी हो जाएं, ये तो मन की बात है जी। किसी का माँ बाप के पास जी लग जा, किसी का माँ बाप के पास नहीं लगता, अलग से लगे। तो पता नहीं भाई क्या मामला उनका, व्यक्तिगत नहीं मन लगा उनका तो ठीक है, अपना अलग हो गए भाई। एक युवा प्रधान जिनसे हमने पहले भी बातचीत, क्या हाल है प्रधान जी? बढ़िया, आप बताए तनवीर भाई? मैं ठीक हूँ। शाहिम, तनवीर हमारे साथी हैं। साइन है। मैं आपसे जानना चाहूँगा युवाओं का किस तरह का रुख है, युवा की सोच क्या है आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर? हालांकि राजनीति का सवाल यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप युवा हैं, पूछ रहा हूँ। आज कोई राजनीतिक मंच नहीं है यहाँ पे। हमारे 4 किसान शहीद हो गए, उनकी श्रद्धांजलि सभा है। राजनीति बात फिर करेंगे। बड़ा दुख का विषय है, देश में बहुत दुख की लहर है, राजनीति चर्चा नहीं होगी आज। तो यहाँ पर हमने किसानों से बातचीत की और लगातार इंडिया प्लस न्यूज दिखा रहा है आपको सिद्धू का मौन व्रत करके धरना देना, अखिलेश यादव की गिरफ्तारी और लगातार 21 किलोमीटर चल के जयंत का वहां पर जाना, विपक्ष का लगातार हमला, ये सब चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां जैसे जैसे तेज हो रही हैं, उसके बाद लखीमपुर खीरी कांड के बाद जो कुछ मामला हुआ, लगातार उस पर हमारी नजर बनी रही। लेकिन क्या राजू अहलावत, जो कि राजनीति में दिलचस्पी ले रहे हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं 10.5 महीने में सरकार सेंध लगाने में, सरकार के आदमी सेंध लगाने में कामयाब हो रहे हैं? वो कहीं ना कहीं दिमागों को जो एक बात चल रही थी उसको निकालने में कामयाब हो रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या स्थिति बनती है, वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन से लेकर सत्ता पक्ष, विपक्ष या कोई भी पार्टी हो, हम हर खबर आपको दिखाते हैं। बस इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें, अपनी राय रखते रहें, जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।